के पन्नों में इस शहर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा है और कई ऐसे विवाद भी सामने आए हैं जिसे लेकर प्रश्न उठते हैं। इस समय हमारे साथ भाजपा के विधायक हैं योगेंद्र उपाध्याय जी। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि चुनाव की तैयारी कैसी, टक्कर सबसे बड़ी कौन दे रहा है आपको? हमें कोई टक्कर नहीं दे रहा हमारे क्षेत्र में, क्योंकि मोदी जी के काम, योगी जी के काम और इस क्षेत्र में मेरे काम इतने हैं कि सब वो दोनों जो विरोधी पार्टी सपा बसपा, वो कौन सेकंड आएगा इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफा चुनाव है आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में। जोगेंद्र जी, ये आगरा में आप काफ़ी सीनियर लीडर है, यहाँ पॉपुलर भी है, हम लोग बहुत सारे जगह घूमे हैं। तो लास्ट चुनाव में 2017 यहाँ 9 सीट है, 9 सीट बीजेपी के पक्ष में गया था। इस बार क्या हो? इस बार भी 9 की 9 सीट भी भारतीय जनता पार्टी की ओर आएंगी। मैंने कहा ना आपसे कि वो चुनाव तो योगी जी के बिना लड़ा गया था और ये चुनाव योगी जी जैसी पर्सनैलिटी के साथ लड़ा जा रहा है, तो 9 की 9 सीट आनी है और पिछले वाले से ज़्यादा मत यानी वोट लेते हुए आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि योगी जी का काम ऐसा है। योगी जी ने इस प्रदेश को सुरक्षा दी। योगी जी ने इतनी ज़्यादा सुरक्षा दी कि लोग निवेश करने के, जिस प्रदेश से लोग भागते थे या व्यापार करने में, अब निवेश करने के लिए आ गए। यहाँ पर गुंडागर्दी का राज समाप्त हुआ, यहाँ पर बेस्ट गवर्नेंस मिली है यहाँ की जनता को, इसलिए यहाँ की जनता योगी जी से बहुत खुश है। लेकिन महंगाई है, आपका नौकरी नहीं है, और इंडिया में का बीमारू स्टेटों में एक उत्तर प्रदेश है। एक समय, यही मैं कहना चाहता था, एक समय यूपी बीमारू स्टेट था और उसे उल्टा प्रदेश कहते थे। आज उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। आज कई फील्ड में उत्तर प्रदेश नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 पर, जबकि पहले सबसे आखिरी पायदानों से गिनती होती थी। यह योगी जी की देन है, इसलिए योगी जी उत्तर प्रदेश में जन जन के हृदय सम्राट है। ऐसा तो नहीं है कि आपके जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे, जो कंटेंडर थे, मायावती और बसपा दोनों ही एब्सेंट है, इसलिए आपको 9 सीट मिल जाएंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि जब हम लोगों ने इतनी बड़ी लकीरें काम की खींच दी हैं, चाहे वो मोदी जी के स्तर पे हो, चाहे योगी जी के स्तर पे हो, चाहे हमारे स्तर पे हो। जोगेंद्र जी, आप एक बहुत पॉजिटिव लीडर है, लेकिन आप अगर 2 साल पहले की तारीख में जाएंगे तो जो आगरा में जो डिफेंस कॉरिडोर जो बनाने की मोदी जी ने शुरुआत किया था, आज तक कुछ दिखाई नहीं देता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो कैसे? नहीं, एम्प्लॉयमेंट का जहाँ तक सवाल है, उत्तर प्रदेश में इससे पहले जो शासन था समाजवादी पार्टी का, जब कोई भी एम्प्लॉयमेंट निकलता था तो उनके सैफई से लोग थैला लेकर निकलते थे, लाइए हम नौकरी दिलवाएंगे, उस थैले को भर दीजिए। आज योगी जी ने जितनी भी नौकरियां दी हैं सबको या तो लोकल जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या स्वयं उन्होंने अपने हाथ से अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए हैं, और एक ने भी ये नहीं कहा कि हमने कहीं पर पैसा दे के लेना पड़ा हो। भ्रष्टाचार विहीन उत्तर प्रदेश योगी जी ने दिया है हमारे। जोगेंद्र जी, और एक सवाल है, देखिए ये 9 सीट जो है आपका क्षेत्र का, ये पूरा क्षेत्र का, इसमें वेस्टर्न यूपी का कुछ आता है, तो ये जो फार्मर्स मूवमेंट है, ये का असर नहीं पड़ेगा? फार्मर मूवमेंट का कोई असर यहाँ पर नहीं है, इस पूरी आगरा रीजन में नहीं है, बल्कि और हमारी 9 सीटों पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ का किसान जानता था कि जो बिल था वो वास्तव में किसानों के हित में था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको अपने स्वार्थ की वजह से एक कौम का चुनाव बन के वो आंदोलन बन के रह गया था। तो आम किसान उससे कोई प्रभावित नहीं था। और यहाँ का तो आप कहीं भी जाके पूछ लें, क्योंकि आप तो पूरा सर्वे कर रहे होंगे, कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा जो किसान आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र हो। सही बात है, आपका बात सही मानता हूँ, लेकिन तब जयंत चौधरी का क्या जरूरत है? आपको इतना न्यौता दे रहा है जो आइए हमारा साथ, आइए हमारा साथ काम कीजिए। कौन? जयंत चौधरी, आरएलडी। नहीं, देखिए, ऐसा है कि राजनीति में तो जितने साथी हो जाते हैं उतना एक और एक मिलकर 11 होता है, और यदि किसी बड़े दुश्मन को खत्म करना है तो छोटे दुश्मन का सारा ही राजनीति का अंग है, रणनीति का अंग है। अगर आते हैं कोई, उनका स्वागत है, आए, हम बड़े दुश्मन को खत्म करेंगे। बड़े दुश्मन कौन है, सपा या बसपा? सपा है इस समय, बसपा नहीं है। बसपा तो कहीं नहीं, नोवेयर। यहीं से 9 सीट है आगरा की जगह में, आप लोग एक सीट में जीत नहीं पाए, 9 सीट बीजेपी के पक्ष में गया था। तो इस बार किस उम्मीद से आप बोल रहे हैं जो इस बार
अलग सिचुएशन है? देखिए, हर इलेक्शन अलग होता है। 2012 में जहां भाजपा की 44 सीटें थी, हमारी 226 आई। उपचुनाव भी हम जीते तो सरकार में होते होते हमारी 250 सीटें हो गई थी। हम 47 पे आ गए, वो 312 पे चले गए। हर इलेक्शन, हर मूड जनता का हर इलेक्शन में अलग होता है। 2017 में भी जिस तरीके से लोग झूठ बोल के नफरत की राजनीति करके सत्ता में आए थे, अब इनकी ये जो नफरत की राजनीति है और झूठ की राजनीति जो उनका बेस है इस पार्टी का, अब उसके झांसे में लोग नहीं आएंगे। अब नौजवानों को रोजगार चाहिए, किसानों को उनका उचित मूल्य चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। आज की जनरेशन इन सब चीजों की मांग करती है। चौधरी साहब, देखिए, आप जो हेट पॉलिटिक्स के बारे में बोलते हैं, आप आगरा से हैं, तो आपको मालूम है जी, आरएसएस का एक बहुत पुराना बात है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनाया था, वो एक शिव मंदिर था। और अभी भी जो जोगी जी की जो बात है 80 वर्सेस 20 का पॉलिटिक्स है, तो वहां पे आप कहां पे खड़े होते हैं? हम खड़े होते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच पे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी की सोच है नौजवानों के लिए अच्छी शिक्षा देने पे, इन 17 से 22 के बीच में जब पूरे प्रदेश की जनता ने उन कामों का आकलन किया कि पहली सरकार क्या थी और आज की सरकार क्या है, तो ये आकलन साफ निकल के आ रहा है। आपने देखा कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रथ लेकर निकले तो लाखों लाखों लोग, दिन तो छोड़ो, पूरी पूरी रात रोडों पर खड़े होकर उनका इंतजार करा। भाजपा की एक बहुत बड़ी कैंपेन है और वो आपके खिलाफ है। अगर आपका सरकार बन जाता है तो आजम खान की सरकार होगा और वो बाहुबलियों का सरकार होगा, अंसारी का सरकार होगा, जिसमें कोई हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। वो किराना का बात उठाते हैं। यही डराने की, दबाने की राजनीति ये लोग करते हैं। अब इनकी बातों में लोग आने वाले नहीं। आजम खां की बात करते हैं। आजम खां के आम शोहरत इस स्टेट में ये है कि डेड ऑनेस्ट, ईमानदार आदमी। वाजिद साहब, 2012 से 2017 अखिलेश यादव की सरकार के ऊपर सबसे ज्यादा आरोप है गुंडागर्दी की सरकार। अभी जोगी जमाना में ये साफ है, गुंडागर्दी साफ है, विकास दुबे जैसे एनकाउंटर हो गया और यहाँ कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब नहीं है। देखिए, ये तो पूरा प्रदेश के साथ साथ पूरा देश नेशनल चैनल है। कोई भी घटना होती है चैनलों पे चलती है। आप बता दीजिए हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, लखनऊ में उस एप्पल कर्मचारी के साथ क्या हुआ जिसे पुलिस ने ही ठोक दिया। कौन किसको ठोक रहा है यही पता नहीं पड़ रही। कहीं पुलिस जनता को ठोक रही है, कहीं गुंडे पुलिस को ठोक रहे हैं, कहीं पुलिस गुंडों को ठोक रही है। ये ठोकने की जो राजनीति प्रदेश में शुरू हुई है, इससे भय का माहौल प्रदेश में बना है। पिछले इलेक्शन में आप लोग बहन जी के साथ थे, तो क्या लग रहा है बहन जी दिखाई नहीं देता क्या है? गठबंधन वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से राष्ट्रीय लेवल के नेता करते हैं। उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वो ठीक लगा तो उन्होंने वो किया। आज ये है तो ये किया है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सिपाही हैं, उनके भक्त हैं, उनके आदेश का पालन करने वाले हैं। हमें तो जो दिशा निर्देश पार्टी का संगठन के हिसाब से हमको मिलता है, उसको हम पूरी ईमानदारी से, वफादारी से जनता के बीच में जाने का काम करते हैं और उसको करने का। वाजिद साहब, इस बार जो सबसे फैक्टर होगा, ये वेस्टर्न यूपी में जाट का वोट, ये वोट कितना फैक्टर हो जाएगा और ये वोट कहाँ किस तरफ जाएगा? आज की तारीख में मैंने भी जैसा भाई को बताया कि ये इलेक्शन खाली जाट फैक्टर नहीं है, ये ओबीसी फैक्टर है, ये एससी फैक्टर है, ये जाट फैक्टर है, ये अल्पसंख्यक फैक्टर है, ये ब्राह्मण फैक्टर है, ये वाल्मीकि फैक्टर है, ये बेरोजगारी फैक्टर है। संवेदना गरीब के प्रति नहीं है, हर